अल्काट्राज आइलैंड, ये नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। सैन फ्रांसिस्को बे के ठंडे पानी से घिरा ये अमेरिका की सबसे खतरनाक जेल हुआ करती थी। अल्काट्राज, इसे द-रॉक के नाम से जाना जाता था और यहाँ इतिहास के सबसे कुख्यात अपराधी रहा करते थे। अल कैपोन, जॉर्ज मशीन गन केली और बर्डमैन ऑफ अल्काट्राज के नाम से मशहूर रॉबर्ट स्ट्राउड, इन सब ने यहाँ की सलाखों के पीछे समय बिताया था। ये जेल ऐसी थी जहां से भागना नामुमकिन था, या यूं कहें कि सब यही सोचते थे। 12 जून 1962 को 3 आदमियों ने इसी सोच को चुनौती देने की ठानी। फ्रैंक मॉरिस और जॉन और क्लेरेंस एंगलिन नाम के 2 भाइयों ने वो करने की कोशिश की जो नामुमकिन माना जाता था, अल्काट्राज से भागना। इस आइलैंड की कुदरती बनावट ही ऐसा करने से रोकती थी। पानी का बहाव बहुत तेज था, पानी बर्फीला था, भागना असंभव लगता था। लेकिन इन तीनों ने आजादी का सपना देखने की हिम्मत की। उन्होंने महीनों तक बड़ी चालाकी से अपने भागने का प्लान बनाया। हर छोटी से छोटी बात पर ध्यान दिया गया, हर खतरे को आंका गया। उनकी चतुराई और दृढ़ संकल्प की परीक्षा पहले कभी इतनी कठिन नहीं हुई थी। उनके भागने की कहानी दशकों से दुनिया को मोहित कर रही है। ये कहानी है साहस, बुद्धिमत्ता और रहस्य की। अल्काट्राज से हुई ये भागने की घटना अमेरिकी इतिहास के सबसे दिलचस्प अनसुलझे रहस्यों में से एक है। क्या वो पानी के तेज बहाव से बच पाए? क्या वो कभी आजादी तक पहुंच पाए? या फिर सैन फ्रांसिस्को बे के बेरहम पानी ने उन्हें निगल लिया? ये कहानी है अल्काट्राज से हुई उस महान भागने की कोशिश की। इस भागने की योजना 3 अलग-अलग आदमियों के दिमाग की उपज थी। मास्टरमाइंड था फ्रैंक मॉरिस। उसका दिमाग बहुत तेज था, वो चालाक और तेज था। जॉन एंगलिन ताकतवर था, वो मजबूत और दृढ़ निश्चयी था। उसका भाई क्लेरेंस उसका अनुयायी था, वो पूरी तरह से वफादार था। फ्रैंक मॉरिस 1960 में अल्काट्राज आया था। वो एक शातिर अपराधी था, वो पहले भी जेल तोड़कर भाग चुका था। मॉरिस ने बहुत जल्दी जेल के नक्शे को समझ लिया। उसने सुरक्षा में कमजोरियों को पहचान लिया। उसने वेंटिलेशन डक्ट्स पर ध्यान दिया। उसे एहसास हुआ कि ये भागने का एक रास्ता हो सकते हैं। एंगलिन भाई 1961 में अल्काट्राज आए थे। वो बैंक लूटते थे, उन्हें कंक्रीट का काम आता था। ये हुनर उनके भागने की योजना में बहुत काम आने वाला था। दोनों भाइयों के बीच बहुत प्यार था, वो साथ मिलकर भागने की ठान चुके थे। इन तीनों ने मिलकर एक ऐसा गठबंधन बनाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने पहचाना कि उनकी ताकत एक दूसरे की पूर्ति करती है। उनका एक ही लक्ष्य था, आजादी। उनकी योजना बहुत जोखिम भरी थी, लेकिन आजादी पाने की जिद ने उन्हें मजबूत बनाए रखा। उनकी योजना बहुत ही दुस्साहसी थी, ये बहुत ही जटिल थी। इसके लिए बहुत ही सावधानी से योजना बनाने और उसे अंजाम देने की जरूरत थी। उनकी कोठरी की दीवारें ही उनके लिए पहली बाधा थीं। साधारण औजारों से उन्होंने अपनी कोठरियों में लगे वेंटिलेशन डक्ट्स के आसपास के कंक्रीट को खोदना शुरू कर दिया। चम्मच, आरी के ब्लेड और यहाँ तक कि वैक्यूम क्लीनर के मोटर से बनाई गई एक कच्ची ड्रिल भी उनकी आजादी के औजार बन गए। वो रात रात भर बिना रुके काम करते रहे। नकली वेंट और रंगे हुए गत्ते से वो अपने काम को छुपाते रहे। एक तरफ जहां ये लोग अपनी कोठरी की दीवारों को खोदने में लगे थे, वहीं उन्हें आइलैंड से दूर जाने का रास्ता भी निकालना था। उन्होंने एक बेड़ा बनाने का फैसला किया। उन्होंने 50 से भी ज्यादा रेनकोट इकट्ठा किए। उन्होंने उन्हें आपस में सिल दिया। उन्होंने जेल की वर्कशॉप से चोरी किए गए रबर सीमेंट से बेड़े को पानी से बचाने लायक बनाया। यहाँ तक कि उन्होंने उसी मटेरियल से लाइफ जैकेट भी बनाए। खुद को समय देने के लिए उन्होंने पुतले बनाए। साबुन, टॉयलेट पेपर और जेल के नाई की दुकान से चुराए गए बालों का इस्तेमाल करके उन्होंने नकली सिर बनाए। रात में जब गार्ड चेकिंग के लिए आते तो उन्हें बेवकूफ बनाने के लिए इन्हें उनके बिस्तर पर रख दिया जाता था। 11 जून 1962 की रात को योजना पर अमल किया गया। तीनों लोग अपनी कोठरियों में बने छेद से होते हुए वेंटिलेशन सिस्टम में घुस गए। वो सेल ब्लॉक की छत पर पहुंचे। रात के अंधेरे में वो आइलैंड के किनारे तक पहुंच गए। उन्होंने अपने बनाए हुए बेड़े में हवा भरी और बर्फीले पानी में उतर गए। वो रातों रात गायब हो गए। अगली सुबह गार्ड को खाली कोठरियां मिली। सुबह की रोशनी में चमकते हुए नकली सिर ही उन लोगों के भागने का एकमात्र सुराग थे। हड़कंप मच गया, अलार्म बज गया। जोर शोर से उनकी तलाश शुरू हो गई। सर्च लाइट से पूरी खाड़ी खंगाली जा रही थी। नावें पानी में गश्त लगा रही थीं। हेलीकॉप्टर पूरे समुद्र तट की तलाशी ले रहे थे। अधिकारी हैरान थे। अमेरिका की सबसे सुरक्षित जेल से 3 खूंखार अपराधी कैसे भाग सकते हैं? तुरंत जांच शुरू हो गई। आइलैंड के हर इंच की तलाशी ली गई।
अधिकारियों को उम्मीद थी कि उन्हें कोई सुराग मिलेगा। उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें भागे हुए लोगों का कोई निशान मिलेगा, लेकिन वो लोग बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गए थे। भाग 5, जांच। एफबीआई ने जांच अपने हाथ में ले ली। उन्होंने गार्ड, कैदियों और हर उस शख्स से पूछताछ की जिसके पास कोई जानकारी हो सकती थी। जांच से भागने की योजना का पूरा खुलासा हुआ। अधिकारी भागने वालों की चतुराई और दृढ़ संकल्प को देखकर हैरान रह गए। एफबीआई ने हर सुराग का पीछा किया। उन्होंने हर बात की जांच की। तमाम कोशिशों के बावजूद जांच आगे नहीं बढ़ पाई। कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। आधिकारिक तौर पर माना गया कि तीनों लोग डूब गए थे। सैन फ्रांसिस्को खाड़ी की तेज लहरों और ठंडे पानी ने उनकी जान ले ली थी, लेकिन सभी ने इस बात पर यकीन नहीं किया। भाग 6, सुराग, कयास और किंवदंतियां। आधिकारिक तौर पर मामला बंद होने के बाद भी अल्काट्राज से भागने का रहस्य बरकरार रहा। इतने सालों में इंग्लैंड भाइयों को देखे जाने के कई दावे किए गए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने उन्हें साउथ अमेरिका में देखा था। दूसरों का मानना है कि उन्होंने नए नाम से नई जिंदगी शुरू कर ली थी। कहा जाता है कि 1962 में जॉन इंग्लैंड ने अपने परिवार को एक क्रिसमस कार्ड भेजा था, जिससे ये अटकलें और तेज हो गईं। हालांकि इसकी सच्चाई पर सवाल उठाए गए हैं, लेकिन इससे उनके जिंदा होने की संभावना बनती है। साल 2013 में एक और हैरान कर देने वाला सबूत सामने आया। कहा जा रहा है कि ये एक चिट्ठी थी जो जॉन इंग्लैंड ने लिखी थी। इसमें उसने दावा किया था कि वो उस समूह का आखिरी जिंदा व्यक्ति है। बदले में उसने खुद को पुलिस के हवाले करने के लिए इलाज की मांग की थी। एफबीआई ने इस चिट्ठी को सही नहीं माना, हालांकि इसने इस रहस्य को और भी गहरा बना दिया। भाग 7, अनसुलझा रहस्य। अल्काट्राज से भागना आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। पुख्ता सबूतों की कमी के कारण इस बारे में अनेक अटकलें लगाई जाती रही हैं। क्या वो खतरनाक पानी से बच पाए? क्या वो आजादी तक पहुंच पाए? या फिर अपनी कोशिश में ही मारे गए? ये मामला आज भी खुला हुआ है। यूएस मार्शल सर्विस को जब भी कोई नया सुराग मिलता है, वो उसकी जांच करती है। अल्काट्राज से भागने का रहस्य आज भी लोगों को हैरान करता है। इस पर अनगिनत किताबें, फिल्में और डॉक्यूमेंट्री बन चुकी हैं। ये कहानी इस बात का सबूत है कि सबसे सुरक्षित जगह पर भी इंसान का दिल आजादी चाहता है। अल्काट्राज से भागने की कहानी आज भी जिंदा है। भाग 8, अल्काट्राज आज। आज अल्काट्राज एकदम अलग जगह है। 1963 में इस जेल को बंद कर दिया गया था। तब से ये एक मशहूर पर्यटन स्थल बन गया है। दुनिया भर से लोग इस कुख्यात जेल को देखने आते हैं। वो उन लोगों के जीवन की कल्पना करते हैं जिन्हें यहाँ कैद रखा गया था। सेल ब्लॉक से गुजरते हुए आप इतिहास के बोझ को महसूस कर सकते हैं। आप जेल की दीवारों में व्याप्त निराशा को महसूस कर सकते हैं। फिर भी आप उस स्थायी उम्मीद को भी महसूस कर सकते हैं जिसने भागने की कोशिश को हवा दी थी। भाग 9, एक अमिट छाप। अल्काट्राज से भागने की घटना ने इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। इसने अभेद्य प्रतीत होने वाली जेल व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर किया। इसने लोगों की कल्पना को भी मोहित किया। ये कहानी अदम्य मानवीय भावना का प्रतीक बन गई। इसने साबित कर दिया कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी उम्मीद बनी रह सकती है। भागने वालों की कुशाग्रता और दृढ़ संकल्प आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। उनकी कहानी इस बात की याद दिलाती है कि आजादी एक शक्तिशाली प्रेरक है। ये इस बात की याद दिलाती है कि अंधेरे से अंधेरे समय में भी इंसान की आत्मा असंभव बाधाओं को पार कर सकती है। भाग 10, निष्कर्ष, मानवीय भावना का प्रमाण। अल्काट्राज से भागना मानवीय बुद्धिमत्ता, दृढ़ संकल्प और स्वतंत्रता की स्थायी इच्छा का प्रमाण था। चाहे वो लोग बच पाए हों या नहीं, उनकी कहानी आज भी लोगों को मोहित और प्रेरित करती है। ये एक ऐसी कहानी है जो आने वाली पीढ़ियों तक सुनाई जाती रहेगी। अल्काट्राज से भागने का रहस्य शायद कभी सुलझेगा नहीं, लेकिन कहानी आज भी जिंदा है, इंसान की आजादी की चाहत का प्रमाण।